नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए। और आज अपन साइकोलॉजी का जो पहले हमने एपिसोड कराया था उससे आगे चलेगा। तो सबसे पहले 2 मिनट के अंदर छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द तुम्हारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस। साइको प्लस लोगस, जिसमें साइको का अर्थ होता है एक तरीके से क्या, पागल। लेकिन साइको नहीं बोल रहा मैं, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, साइकी। साइकी प्लस लोगस, जिसमें साइकी का मतलब होता है क्या, आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना या विज्ञान। आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद हमने करा था कि इसके आधार पर तुम्हारा पूरा शब्द निकल के आया था आत्मा का विज्ञान। आत्मा की विज्ञान, इसी अवधारणा को लेकर के 3 साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने तुमको पता है प्लेटो, अरस्तु और रेने देकार्त थे। 3 साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने इस आधार पर इस मनोविज्ञान को क्या नाम दे दिया था, आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान। इससे पहले हमने बात की थी कि साइकोलॉजी जो शब्द है यह तुम्हारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, जो कि एक यूनानी या फिर इसको बोल सकते हैं अपन लैटिन, यूनानी या लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ तुमको मैंने अभी बताया है। इसके बाद में एक चीज़ और चर्चा करना चाहूँगा कि 1590 ईस्वी के अंदर एक साइंटिस्ट हुए थे, रूडोल्फ गोयकर, जो कि मैंने नहीं बताया, अभी मैं बता रहा हूँ तुमको। क्या, रूडोल्फ गोयकर। तो इसी आधार पर 16वीं शताब्दी के अंदर यह तुम्हारी जो आत्मा का जो विज्ञान है, यह कॉन्सेप्ट यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, खत्म। अब खत्म क्यों हुआ, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। चलो ठीक है, देखो ये तुम्हारा 16वीं शताब्दी के अंदर और तुम्हारा आत्मा का विज्ञान, यह कॉन्सेप्ट क्या हो गया तुम्हारा, खत्म। क्यों हो गया, देखो भाई सुनो। जैसे आत्मा है, आप भी समझते हो, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, ये किसकी शाखा है, दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र के बाद में सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, इमेजिनेशन। जैसे कि भूतों के बारे में सभी जानते हैं कि भूत क्या होते हैं। भूत रात में आते हैं, दिन में आते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसा हवा का चक्कर, अटरम शटरम जो भी है होता रहता है, तुम भी पता है। लेकिन आत्मा, अब उस ये भी मान लिया कि भाई बुरी आत्मा है, उन्होंने क्या बोल दिया, भूत। तो उन्होंने बोला था आत्मा का विज्ञान। अब आत्मा, अब रिसर्च साइंटिस्ट बैठे, तो उन्होंने बोला भाई आत्मा, अच्छा आत्मा ऐसा अगर तुम्हें आत्मा के बारे में अध्ययन करना है तो हमारे सामने आत्मा होनी तो चाहिए। अब बड़ी समस्या आई साइंटिस्टों के सामने। तो साइंटिस्टों ने फिर यह कॉन्सेप्ट क्या कर दिया, रद्द, कि भाई ना, आत्मा का विज्ञान नहीं कहेंगे इसको। कि फिर क्या कहेंगे, तो फिर एक साइंटिस्ट हुआ था जिसका नाम था कॉम्फोनोजी। क्या नाम था, कॉम्फोनोजी ने कहा था कि भाई ये जो मनोविज्ञान है ना, ये आत्मा का विज्ञान, ये क्या है तुम्हारा, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का मतलब क्या है कि हमारे मन के अंदर आ गया तो हमने कोई भी काम कर दिया। कोई भी बच्चा है, कोई भी ग्राहक है, मेरे स्टार्टिंग में जब हमने साइकोलॉजी शुरू की थी तो वहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया था कि कोई भी दुकानदार है, दुकानदार के सामने अगर कोई कस्टमर आया तो कस्टमर के बिहेव, उसकी एक्टिविटी को, उसके फेस लुक को देख करके उसके अकॉर्डिंगली अपन सामान रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये इसको नहीं, इसको खरीदेगा। आप सभी गए हुए और आप सभी एक एग्जांपल भी देते हैं कि भाई तरबूज बेचने वाला है। तरबूज बेचने वाला क्या करता है कि भाई एक तरबूज लिया हाथ में, थप्पी दी, रख दिया, दूसरा उठाया दूसरी जगह से, उसमें थप्पी दी, वो रख दिया, लेकिन तीसरे वाले को उठाया, उसमें थप्पी दी, ये बोलता है ले भाई, ये तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे परफेक्ट है और इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मीठा निकलेगा, अंदर से लाल निकलेगा और तू भाई इसको लेके जा। तो जो ग्राहक आया तो ग्राहक के मन में क्या है, एक नया कंसेप्ट जनरेट हो गया कि यार वास्तविकता में ये जो तरबूज बेचने वाला है इसके अंदर परख है और यह क्या करता है, मतलब इसने हमारे लिए बहुत अच्छा और जो तरबूज है वो निकाल के दिया है। लेकिन रियलिटी ये है कि तरबूज वाला उसके अंदर घुसा नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत अनुभव होता है, लेकिन तरबूज वाला उसके अंदर नहीं घुसा। उसने क्या काम किया, सिर्फ साइकोलॉजी का काम किया। क्या काम किया, साइकोलॉजी का काम। अब साइकोलॉजी का काम कैसे किया कि देखो, अब भले ही घर पे जाके वो निकले बिल्कुल सफेद वक्त, लेकिन वहां से तो उसने ग्राहक को खुश कर दिया। ग्राहक ने भी सोचा
कि ये जो तरबूज बेचने वाला है ये हमको चाहता है, हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है कि हम इसके यहाँ से अच्छा लेके जाएं, लेकिन जबकि उसने किसका प्रयोग किया है, साइकोलॉजी का, क्योंकि उसका ध्यान आकर्षित कर लिया कि इसको देख लिया, उसको देख लिया, लास्ट में एक उसके लिए पकड़ा दिया और वो खुश होकर ले गया। चलो ठीक है, तो उसके बारे में क्या है, मन या मस्तिष्क, अर्थात उसने क्या कर दिया कि उसके मस्तिष्क और मन को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया उस एक्टिविटी से, दो तरबूजों में थप्पी देने के एक्टिविटी से क्या कर दिया, उसने प्रभावित कर दिया। तो इसलिए इस आधार पर उसने पोम्पोनोजी ने क्या कहा था कि भाई जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो है तुम्हारा मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। अब मन या मस्तिष्क का विज्ञान है तो यह 16वीं शताब्दी थी, यह 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी से पहले, या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 16वीं शताब्दी के अंत तक, 16वीं शताब्दी के अंत तक। यह परिभाषा भी तुम्हारी क्या हो गई, अमान्य। यह परिभाषा भी क्या हो गई तुम्हारी, अमान्य। अब तुम पूछोगे सर इसका रीजन क्या था अमान्य? वही समस्या आई थी कि मन, कोई आदमी है, जैसे कि तुम देखते हो ज्यादातर महिलाओं के बारे में देखते हो, कोई हमारे यहाँ और पास यदि कोई आदमी है वो स्वर्गवास पहुँच चुका है, मतलब अपनी भाषा में कहें तो वो मर चुका है, और मरने के बाद में महिलाएं जाती हैं, आप भी देखते हो, एनालिसिस करते हो कि महिलाएं क्या करती हैं, घूंघट डाल के और बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं, वाह वाह वाह, लेकिन उनके रोने के पीछे कोई कारण ही नहीं है। अब दूसरे वाले प्रभावित हो गए, देखने वाले प्रभावित हो गए। कैसे प्रभावित हो गए कि यार महिला बहुत तगड़ा तो हो रहा है इसके सामने, इतनी जोर से चला रही है, इतनी जोर से पुकार रही है, जबकि रियलिटी क्या थी कि वो ऐसा कुछ था ही नहीं। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद रोने के बाद में 10-5 औरतों के साथ में बैठ के चाय वाय उनके लिए मिली, और चाय वाय मिलने के बाद में क्या है, वो बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं थी। अर्थात अब उनके मन को कैसे पहचाने, उनके मन को कैसे पहचाने? तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल थे वो साइंटिस्टों के सामने आए। तो इस वजह से क्या था कि ये तुम्हारा पोम्पोनोजी का जो मन या मस्तिष्क का था वो पहले खत्म हो गया, पहले इसकी अवधारणा समाप्त हो गई, लेकिन 17वीं शताब्दी से पहले ये अवधारणा खत्म हुई थी। इसके बाद में तुम्हारी आई थी 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में क्या कहा, तो 19वीं शताब्दी में इसको कहा चेतना का विज्ञान। क्या कहा था, चेतना का विज्ञान। क्या कहा था, चेतना का विज्ञान। अभी थोड़ा सा यदि रिवाइज करें तो देखो इधर 16वीं शताब्दी के अंदर इसको आत्मा का विज्ञान माना था। 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते 16वीं शताब्दी के अंत तक इसमें क्या है, ये दृष्टिकोण क्या हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया। अब 16वीं शताब्दी में क्या गया तुम्हारा मन या मस्तिष्क का विज्ञान। 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या हो गया, खत्म। अब 17वीं शताब्दी से तुम्हारा चल रहा है 19वीं शताब्दी तक। क्या, 19वीं शताब्दी तक। तो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक तो चला कौन सा तुम्हारा, ये चला तुम्हारा मन या मस्तिष्क का विज्ञान। लेकिन 19वीं शताब्दी में तुम्हारा एक नया कॉन्सेप्ट आया, वह आया तुम्हारा चेतना का विज्ञान। अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए हो तो देखो दोबारा से कि भाई 16वीं शताब्दी से पहले, 16वीं शताब्दी से पहले तो इसको कहा था आत्मा का विज्ञान। क्या कहा था बोलो, आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी तक के अंत तक, मतलब लास्ट तक। उसके बाद में तुम्हारी 17वीं शताब्दी लगी, 17वीं शताब्दी से लगी तुम्हारी 19वीं शताब्दी। तो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इसको बोला क्या, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। उसके बाद में क्या गई तुम्हारी 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी में इसको क्या नाम दे दिया, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो 16वीं शताब्दी तक आत्मा का विज्ञान माना, 16वीं शताब्दी के बाद में 17वीं शताब्दी आती है, तो 17वीं शताब्दी से और 19वीं शताब्दी तक क्या माना तुमने, मन या मस्तिष्क का। और 19वीं शताब्दी के बाद में, 19वीं शताब्दी के बाद में, 19वीं शताब्दी के बाद में ये तुम्हारा 20वीं शताब्दी तक ये तुम्हारा चेतना का विज्ञान रहा। अब यदि मैं बात करता हूँ कि सब ये चेतना का विज्ञान मानने वाला, जैसा कि हमारा आत्मा के विज्ञान मानने वाले 3 थे, कौन कौन से, प्लेटो, अरस्तू, रेने देकार्त थे। और तुम्हारा ये मन या मस्तिष्क मानने वाले कौन थे, पोम्पोनोजी। तो उसी प्रकार से सर चेतना, ये जो चेतना का विज्ञान है, इनको कौन कौन साइंटिस्ट माने, तो देखो
एक है तुम्हारा विलियम जेम्स, विलियम वाइब्स, जेम्स सल्ली, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन 3 साइंटिस्टों ने और क्या माना था? साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। क्या दिया है? चेतना का विज्ञान। अब बोलो मेरे साथ में कि चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन? पहला विलियम जेम्स, दूसरा विलियम वाइब्स, तीसरा जेम्स सल्ली। ये 3 साइंटिस्ट थे और इन 3 साइंटिस्टों को मानने वाले कौन थे? ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इनकी अवधारणा क्या थी कि जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में आता है तुम्हारा 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी। लेकिन 20वीं शताब्दी से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो चेतना शब्द है, क्या है? चेतना शब्द। चेतना शब्द के बारे में एक है एम, सी और डी। अब बोलेंगे सर कि एमसीडी क्या है? तो एमसीडी किसी कौवा का नाम नहीं है। एमसीडी एक ट्रिक मान लो और इसका नाम है मैकडूगल। क्या नाम है? मैकडूगल। तो मैकडूगल साइंटिस्ट तो था, वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक था, न व्यवहारवादियों में से था, व्यवहारवादी था। व्यवहारवादी मैकडूगल ने ये जो चेतना शब्द है ना, इसकी की है कड़ी निंदा। क्या है कि ये बोलो? कड़ी निंदा। कड़ी निंदा का मतलब समझते हो? जैसे कि मान लो कोई आदमी है और वह आदमी हमको पसंद नहीं, वह आदमी पसंद नहीं तो उसके बारे में बहुत बुरी कहेंगे और इतने बुरी कहेंगे कि अगर वो आदमी वहां पर रहा तो वो तो ऐसा फील करेगा कि नहीं, यहाँ से या तो खिसक जाओ और या फिर ये जो बोल रहा है इसको चुप कर दो। कहने का मतलब चेतना शब्द के बारे में कड़ी निंदा मैकडूगल। किसने की थी? मैकडूगल ने। अब मैं बात करता हूँ कि 20वीं सदी और 20वीं सदी के अंदर ये जो चेतना की जो कॉन्सेप्ट था ये भी तुम्हारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। और 20वीं सदी में तुम्हारा आया व्यवहारवाद। क्या आया तुम्हारा? व्यवहारवाद। क्या आया था तुम्हारा? व्यवहारवाद। अर्थात जो भी किया जाएगा सब कुछ व्यवहार है, बिहेवियर। तो व्यवहारवाद को मानने वाले जो साइंटिस्ट थे मुख्यतः वो थे तुम्हारे कौन? जॉन वाटसन। क्या थे? वाटसन। क्या थे? वाटसन। और तुम्हारे ये जो 20वीं शताब्दी आ गई थी और 20वीं शताब्दी के अंदर क्या माना था तुम्हें? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मानने से पहले मैं थोड़ी सी एक चर्चा करना चाहूंगा कि सबसे पहले ये जो तुम्हारा चेतना का विज्ञान था, चेतना के विज्ञान में मैंने कुछ साइंटिस्ट बताए थे, तुमको याद हो तो? एक तो था तुम्हारा कौन सा? जॉन वाइब्स, जॉन सल्ली और जेम्स, और एक था तुम्हारा विलियम वुंड। क्या था? विलियम वुंड। तो इस विलियम वुंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि यह जो विलियम वुंड था यह जर्मनी, कहाँ का था बोलो? जर्मनी शहर का था। यह जर्मनी शहर का था और इसने विलियम वुंड जर्मनी शहर का था और इसने जर्मनी शहर के जो लिपजिंग, क्या नाम था? लिपजिंग शहर के अंदर, जर्मनी शहर के लिपजिंग शहर को जर्मनी में और लिपजिंग शहर के अंदर, और लिपजिंग विश्वविद्यालय था। मतलब अपन यहाँ वो बोलते ना यूनिवर्सिटी, तो क्या था? लिपजिंग यूनिवर्सिटी थी। और उस लिपजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर इसने किया था क्या? प्रयोग। क्या किया था? प्रयोग। और प्रयोगों की इसने बना दी शाला। शाला का मतलब पूरा एक ग्रुप। इसी वजह से बोल देते हैं कि लिपजिंग शहर के अंदर और प्रयोगशाला स्थापित की। किसने की? विलियम वुंड ने। इसी वजह से विलियम वुंड को प्रयोगात्मक, क्या चीज? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यह जो जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रयोगशाला स्थापित करी थी, ये बात है तुम्हारे 1879 की, अर्थात 1879 ईस्वी में यह। और क्या? हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। छोटा टॉपिक है तुम्हारा, ये छोटे छोटे टॉपिकों में तुम्हारी साइकोलॉजी कराई जाएगी, इसी प्रकार से कराई जाएगी। और अभी तो क्या है हमारे लिए, हमारे पास और कैमरा की फैसिलिटी भी नहीं है। एक स्टार्टिंग का थोड़ा सा प्रयास है, इसको आप देखें और देखने के बाद में हमको एक फीडबैक दें अपना
सही लगी या फिर थोड़ी बहुत कुछ कमियां हैं, यदि तुमको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तुम कर सकते हो। इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है, कुछ खर्चा नहीं लग रहा है, इसमें हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी कैसी चल रही है। ओके।